राज्य ही है, वहाँ पे भी अब आपकी सरकार है, बीजेपी की है, वहाँ भी एक्साइज पॉलिसी चलती है, तो वहाँ पर क्या दिक्कत है? फिर यहाँ के लिए आइडियोलॉजी अलग, हरियाणा के लिए अलग, ऐसे आपको नहीं लगता कि ये दो बातें हो जाती हैं? ये हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी में आप बताइए क्या गलती है। नहीं मतलब वहाँ भी अगर आप देखें तो कई L1 शॉप्स हैं, वहाँ भी कई सारे वेंडर्स हैं जो देखने को मिलते हैं कि भाई हरियाणा में भी हैं, तो वही वो पॉलिसी कह रहे थे कि हम उसी तर्ज पे यहाँ पे लेकर आ रहे थे। अरे भाई उस तर्ज पे लेके आओ, बट लेटरल टैलेंट तो लेके आओ, उपयुक्त लोगों को तो लेके आओ। आप शराब की दुकानों से भी भ्रष्टाचार करिएगा, आप L1 वालों से भी करिएगा, आप जोन बनाइएगा। मैं इन बातों को बोलना नहीं चाहता कितना बड़ा कैसे भ्रष्टाचार है, लेकिन जब क्रिएशन होती है किसी चीज़ की जी तो ठीक लोगों को दिए जाए, जी क्योंकि आप उनसे भ्रष्टाचार करके अगर कोई चीज़ करेंगे तो वो भी नकली सामान बेचेंगे। जाते हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ पर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आप जा रहे हैं, तो अब इस रिपोर्ट कार्ड में आपकी ऐसे कौन से 5 पॉइंटर्स हैं जिसको लेकर आप लोगों के समक्ष जा रहे हैं सर? देखिए मैं 4-5 वायदे कर रहा हूँ पटेल नगर वालों को, बाकी तो संकल्प पत्र हमारा आएगा। जी वायदे और गारंटी तो मोदी जी की चलेगी दिल्ली में। ठीक है। देखिए मोदी जी की पीड़ा क्या है आप ये समझिए। जी अरविंद केजरीवाल जी का आपने इंटरव्यू लिया होगा या देखा होगा, जी, तो जी। वो हमेशा कहते हैं यार छोटा सा इस बात पे आएंगे, ये डायलॉग आने वाला है कि छोटा सा राज्य है, मोदी जी इतने ताकतवर हैं, इस राज्य को भी मेरे से छीनना चाहते हैं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, यही कहेंगे ना जी हर बार कहते हैं। जी ठीक है? उनकी पीड़ा क्या है वो समझिए। वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, देश विदेश जाता हूँ, काम करता हूँ, देश का नाम रोशन करता हूँ। मैंने उठा के इस दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने का हिंदुस्तान को लक्ष्य लिया हुआ है, जी और मेरे ख्याल से चौथी बन भी चुकी है, 5वीं चौथी। जी जी वो कहते हैं कि जो 80 नंबर पे देश है, जो 40 नंबर पे देश है, उसकी राजधानी भी हमारी राजधानी से सुंदर है। मुझे एक बार दिल्ली दे दो, मोदी जी की पीड़ा है कि मुझे एक बार दिल्ली दे दो, मैं इसको ऐसी बनाना चाहता हूँ कि आपके सपनों का शहर बने, चमन बनाना चाहते हैं इसको, और ये दिखाना चाहते हैं कि जब बाहर से कोई आए, जी जब जापान से कोई आए, अमेरिका से कोई आए और वो भारत की राजधानी को देखे तो उसको फक्र हो कि यही वो देश है जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, और यही वो देश है जो आगे जाके विश्व गुरु बनेगा। ये मोदी जी की पीड़ा है। तो इसमें छीना झपटी कहाँ से हो गई? चुनाव तो मोदी जी भी हारते हैं, लेकिन दिल्ली इसलिए हमें चाहिए। इस बार दिल्ली का हर वोटर जाग चुका है, उसे समझ में आ चुका है कि अब बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये खैर आपका नारा, दिल्ली जैसे आप कह रहे हैं छोटी सी यहाँ पे ये है, यूनियन टेरिटरी है, पॉपुलेशन, बिल्कुल, लेकिन यही एक वो जगह है जहाँ पे बीजेपी का विजय रथ भी रुकता है। इसीलिए तो पीड़ा है, रुकता है। क्यों रुकता है? झूठे वायदों से रुकता है। एक बार हुआ, देखिए पर झूठे वादे में सर लोग कितनी बार आ जाएंगे? 1 दफा 2 दफा, ये तो 3-3 बार अपना कार्यकाल कर चुके। 3 बार जो हुआ उसका पूरी की पूरी लॉजिकल सीक्वेंस है। 2013 में जो इलेक्शन जीते थे जी उसमें 49 दिन की सरकार थी जी, पूरा बहुमत नहीं आया था। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के समर्थन से थे जी। ठीक है जी उसके बाद जो अगली बार था, इन्होंने जगह जगह जाके माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं आगे से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहूंगा, दिल्ली से बाहर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये कहा था बिल्कुल। ठीक है जी। उसके बाद इस बात पे वो जीते 67 सीट्स आउट ऑफ 70। यस ठीक है जी। मतलब घर से लोग, मैंने तो उस टाइम था मैं चुनाव में जी मतलब घर से लोग चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, घर से सोच के गया था कि एक बार इसको देना है, चांस देना है। वो पहली बार चांस मिला। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर ये जीते जी। जब ये पहली बार बने थे तब इन्होंने कहा था बिजली हाफ और पानी माफ। ठीक है, वो पानी आज तक माफ नहीं हुआ। आज भी जिन लोगों के बिल आते हैं ना, जिनके पानी नहीं आता, उनका बिल 50-50 हज़ार का 2-2 लाख का आ जाता है। और अब तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि जिनके बड़े हुए बिल आ रहे हैं, हमारी सरकार आएगी, आप पानी के बिल मत दो। तो आपको जब वो ऐलान किया था, आपने उनसे पूछा नहीं कि आज तुम्हें किसने रोका है? आज भी तो दिल्ली सरकार आपकी है, आज कल सुबह उठो और ऐलान कर दो कि सबके पानी के बिल माफ हो। इतनी सी तो बात होती है, लेकिन प्रचार करना है उसका। और जहाँ तक बात ये है कि पानी का माफ नहीं हुए, ये कहते हैं एलजी जिम्मेदार है, इनकी बहानेबाजी की आदत है। तो हुआ क्या था कि जब इसके लिए गए थे जी बिल माफ की, जब फाइल एलजी साहब के पास गई थी जी तो उसमें 27,000 करोड़ रुपए का कोई एरर था जिसकी स्टेटमेंट ही नहीं थी। जी ठीक है, स्टेटमेंट नहीं होगी तो सीएजी रिपोर्ट नहीं बनेगी, आज तक इट इज अवेटिंग। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। तो उसमें कहाँ गलती है? आज उनसे कोई भी बात पूछ लो, आप बोलिए कि सर फॉग बहुत ज़्यादा है,
मैं वीडियो नहीं बना पा रही, सुबह से दोपहर हो गई मुझे, वो दिमाग में अंदर नहीं लेंगे, वो कहेंगे एलजी जिम्मेदार है। मतलब खींचातानी है कि ब्लेम गेम का एक वो चलता है। बिल्कुल। और सर एक चीज़ हमने ये भी सामने देखी, अब आप जैसे बस्तियों की बात कर रहे हैं, झुग्गियों की बात कर रहे हैं, तो लगातार यही वो कहते आए हैं कि ये हमारा वोट बैंक है। अब बीजेपी जो है उन पर कहीं ना कहीं चाह रही है कि अब वो हमारा वोट बैंक ले ले, तो इस वजह से अब वो आम आदमी पार्टी 2013 में शुरू हुई थी, जी बीजेपी तो उससे पहले थी, बिल्कुल। कांग्रेस उससे भी पहले थी, बिल्कुल। ठीक है, तो उनका वोट बैंक कहाँ से आ गया? पर वो तो कांग्रेस का ही वोट बैंक है जो कांग्रेस का कहते हैं कि वोट हम बैंक शिफ्ट था। हुआ है आम आदमी पार्टी पे। और कांग्रेस इज डूइंग वेल इन दिल्ली, तो अभी इनको समझ में आएगा थोड़े दिन में।